प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। मेरे प्यारे अजीजों, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं, आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से खुश हैं, और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के इस रात्रिकालीन के अवसर में, इस खूबसूरत से पेज में जिसका नाम है जिहोवा मिनिस्ट्रीज यूके। और मैं इनके जो है चेयरमैन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि है रेवरेंड चरणजीत सिंह जी को। उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से उन्होंने ये खूबसूरत सा पेज में मुझे ये मौका प्रदान किया है, ताकि मैं वचन में से कुछ आपको आज प्रोत्साहन दे सकूं। और ये सब परमेश्वर के अनुग्रह है, उनकी महिमा हो। और ब्रदर चरणजीत सिंह जी को परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करे, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया है, उनकी मिनिस्ट्री, और उनको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष प्रदान करे। जितने भी जन अगर जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट करके बताएं कि आप लोग जुड़ रहे हैं, और मेरी वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है कि नहीं, सभी को वो भी बता दें, ताकि मुझे पता चले कि नेटवर्क प्रॉब्लम कोई नहीं है और नेटवर्क इश्यू नहीं है। थोड़ा कोई जो भी है ज्वाइन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और लाइव को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आज रात परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से कुछ मैं आज आपको प्रोत्साहन दूंगी और कुछ शेयर करूंगी परमेश्वर के वचन से। और मैं आशा करती हूँ आज परमेश्वर आपके हृदय में कुछ ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा आपके ऊपर, और आपके हृदय में बात करेगा। मैं ये विश्वास करती हूँ और मैं ये जानती हूँ। तो जल्दी जल्दी जितने भी जन जुड़ रहे हैं, फटाफट से लाइव को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग जुड़े, और आज इस आराधना और वचन में जुड़ने के बाद वो आशीष को महसूस कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने जन भी जुड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए मेरे अजीजों, ताकि बहुत सारे लोग जुड़ पाए और आज रात परमेश्वर की आशीष को वचन और आराधना के माध्यम में महसूस कर पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की वंस अगेन, और प्रेज द लॉर्ड। जितने भी जन जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हैं, मैं जानती हूँ वो लोग जुड़ेंगे आज, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा कुछ अद्भुत है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर कीजिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष प्रदान करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. आज रात परमेश्वर आप सभी के साथ बात करना चाहता है। एक बहुत बड़ी उत्साह को आपके जीवन के अंदर वो देना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर करो दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप और आपके जितने भी अजीज हैं, वो सब आज परमेश्वर के आशीष को महसूस करें। हालेलुया, वो सब आज परमेश्वर के आशीष को जैसे महसूस करें वचन और आराधना के माध्यम से, जैसे ये हो सके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर करें। सभी को मेरा प्यार भला प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जितने जन जहाँ से भी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग समय निकाल के इस लाइव में जुड़ रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, और जल्दी जल्दी से लाइव शेयर करें। उसके बाद हम आराधना की ओर जाएंगे। उसके बाद आज वचन में से कुछ इनकरेजमेंट, कुछ नया जरूर सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस,
ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आज आप अपने लोगों के साथ वचन के माध्यम से बात करेंगे, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग ब्लेस होने जाने वाले हैं, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आज आप यहाँ इस लाइव में प्रकट होने वाले हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, आप अपने प्रेजेंस को आज अपने लोगों के ऊपर उंडेलने जा रहे हैं, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपके नाम का अनगिनत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, इस मौके के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस सुंदर से खूबसूरत पेज के लिए आपका नाम का धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर, ये आपकी मर्जी है, इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठ पाई हूँ। ये आपकी मर्जी है पिता परमेश्वर, इसीलिए मैं आज आपके लोगों के साथ बात करने के लिए, आपके वचन में से कुछ उत्साह को बांटने के लिए बैठ पाई हूँ, हालेलुया। आपकी इच्छा अगर नहीं होती पिता परमेश्वर तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, कम एंड pour out your holiness within your people, among your people, hallelujah, thank you Jesus। पिता परमेश्वर, आज हर एक के हृदय में आप बात कीजिए। पिता परमेश्वर, आज हर एक के हृदय में आप एक उत्साह को देने जाने वाले हैं, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद देती हूँ, हालेलुया। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर आज हो सकता है हम ऑफलाइन में गैदरिंग नहीं है। जितने लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो लोग आगे जुड़ने वाले हैं, और हम सभी आज ऑफलाइन में गैदरिंग नहीं है ये पता है, लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम में आपकी ग्रेस के द्वारा हम लोग गेट टुगेदर हुए हैं, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि यीशु मसीह आपने खुद बोला है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, आज आपके पवित्र नाम में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं और हम विश्वास करते हैं कि हमारे मध्यम में आप हैं। पिता परमेश्वर, आपका नाम के धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, आप स्वयं प्रकट वहां होते हैं जहां पर 2 या 3 आपके नाम में, आपके पवित्र नाम में एकत्रित होते हैं, आपके पवित्र नाम में इकट्ठे होते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपके पवित्र नाम में, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये खूबसूरत से पेज में हम गेट टुगेदर हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद देते हो। और आपका प्रेजेंस आज तगड़ी रूप में है, इसलिए उसको महसूस करके आपका नाम का धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज बहुतों के जीवन में एक नया रिवाइव को आप लाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा, आज आप आपकी फायर के द्वारा कुछ नया आज बोलने वाले हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के अंदर, इसलिए आपका नाम का धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, आज आप लोगों के साथ पवित्र आत्मा एक उत्साह, एक एनकरेजमेंट को बांटने जा रहा है, हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज आपके साथ एक उत्साह, आपके साथ एक एनकरेजमेंट को बांटने जा रहा है, क्योंकि पिता परमेश्वर आज जानता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बोझ को लेके आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चिंताओं को लेके आए हैं। पिता परमेश्वर ये अच्छी तरह से जानता है, इसलिए आज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय में एक तो एनकरेजमेंट, एक तो उत्साह को बांटने जा रहा है, हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं सभी लोग लिखे आमेन। जितने लोग इस चीज को रिसीव करते हैं कि आज वो लोग एक उत्साह को पाने जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब लिखे आमेन। रिसीव करना है हमको इस चीज को, हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah hallelujah hallelujah, Holy Spirit, hallelujah। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए, हालेलुया। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर करेंगे दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोग आज इस आराधना में, आज इस वचन में शामिल हो पाए और उत्साह को ले पाए, हालेलुया। आप अपने अजीजों के साथ फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया आपकी अकाउंट है, व्हाटएवर यू जस्ट शेयर, आप शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और आज के आशीष को खोने ना पाए, बल्कि उनको मिले और वो लेके जाने पाए, हालेलुया। थैंक यू जीसस,
थैंक यू फादर, हालेलुया। राबा शाखा लारंदा राबा शेके रेंदे ले रे बे। थैंक यू होली स्पिरिट आपके प्रेजेंस के लिए। होली फादर आई प्रेज यू, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद आप सभी का, जितने जन जुड़ रहे हैं और जितने लोग नहीं जुड़े हैं, उन सभी को मैं सामर्थ्य हाथों में, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में रख रही हूँ। पिता परमेश्वर, मैं जानती हूँ आज बहुतों को आप मेरे साथ जोड़ने वाले हैं, आपकी चरण के निकट करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका आज प्रेजेंस बहुत तगड़ी रूप से है, इसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। आई कैन सेंस, आई कैन फील इट। हालेलुया, होली स्पिरिट आई प्रेज यू, वी ऑनर यू, वी एडोर यू। थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस। हालेलुया, आमेन एंड आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर का, और आप सभी का भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे लोग शेयर कर दिए हैं लाइव, इसलिए भी आप सभी का धन्यवाद। सभी को मसीह में मेरा वेलकम है, स्वागत है आज की इस रात गाने के अवसर में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। चलिए वचन की ओर जाने से पहले हम 2 गीतों को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, उनकी इबादत करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र, यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो सारे महिमा, आदर और सारे प्रेज को लेने वाला, वो डिजर्व करते हैं। तो चलिए क्यों ना उनकी इबादत करें 2 गाना गा के। आप मेरे साथ सहयोग करें, जहां जहां से भी आप लोग जुड़े हैं, आप लोग तालियों के साथ मेरे साथ इस गाने को गाएं। हालेलुया, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। साथ ही साथ आप लोग शेयर करना भी ना भूलें, जल्दी जल्दी से शेयर भी करें। हालेलुया, thank you Jesus, glory to God, हालेलुया। चलिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग परमेश्वर के उद्देश्य में गाएंगे। मुझे पता है मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और किसी किसी के पास, अभी तो जो भी व्यूअर्स हैं उनके पास नहीं है। मुझे पता है कोई कोई व्यूअर्स रास्ते पे चल चल के भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा मुझे ऐसा बता रहा है कि कोई कोई व्यूअर्स रास्ते पे चल के मोबाइल के माध्यम से इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। सो नो मैटर वट एवर यू हैव, just praise God because He is worthy of our praise. It doesn't matter if you have instrument or not, if I have instrument or not, isn't it? So परमेश्वर की स्तुति के उद्देश्य में, परमेश्वर की इबादत के उद्देश्य में ये सुंदर सा सॉन्ग गाएंगे। आप लोग मेरा सहयोग करें, आप लोग तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं, सिंहासन पे विराजमान, धरती गाते रही गुनगान, है तुझसा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी, हम गाते हैं। तू महान 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 है, सब मिलके, तू महान महान है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। परमेश्वर है तू, जग उद्धारक है तू, सृष्टि कर चेता कदा मेरा तू, अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे मंडल का बादशाह है तू। तू महान महान है, तू महान महान है, तुझसा कोई नहीं, कोई नहीं। तू महान महान है, तू महान
तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, तू महा महा महान है, तू महा महा महान है, तेरे जैसा कोई नहीं। सच में परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है ना। परमेश्वर महान है, वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वही शुरू है और वही खत्म है। हालेलुया, उसके जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई आएगा। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते। उसकी जय हमेशा होती रहती है, क्यों? है ना, क्योंकि वो सारे महिमा आदर को लेने वाला एकमात्र परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं है। वो अद्भुत है, वो पराक्रमी है, और सबसे बड़ी बात, वो आपका पिता है जो स्वर्ग में है। वो आपके पापा हैं जो स्वर्ग में है, और उनको आपके बारे में भली भांति पता है। आप क्या सोच रहे हैं वो जानता है। आप क्या नेक्स्ट सोचने वाले हो वो भी वो जानता है। आप करंटली क्या सोच रहे हो वो भी वो जानता है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, वो आपका पिता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए परमेश्वर के उद्देश्य और एक सॉन्ग गाएंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। ज़्यादा समय नहीं लूंगी, फटाफट से वचन में जाएंगे। परमेश्वर के उद्देश्य में और एक सॉन्ग गाएंगे। हालेलुया, जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर कीजिए। आराधना के अंदर जुड़ते हुए भी आप लाइव को शेयर करना बंद मत कीजिए। जल्दी जल्दी से जितने भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर करें, क्योंकि आज कुछ तो अद्भुत परमेश्वर सिखाने वाला है, कुछ तो अद्भुत परमेश्वर करने वाला है, कुछ तो अद्भुत आज परमेश्वर आपके हृदय में डालने वाला है। हालेलुया, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कि परमेश्वर आज कुछ नया बोलने वाला है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी एक्साइटेड हैं। जल्दी जल्दी शेयर करें लाइव को। परमेश्वर की उधर से दूसरा एक सॉन्ग आएंगे, फिर हम जाएंगे वचन की ओर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। Glory to God. हालेलुया, चलिए जल्दी जल्दी से परमेश्वर के उद्देश्य में और एक सॉन्ग गाएंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, मेरे साथ गाएं, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। कितने लोगों को आता है? आई होप मैक्सिमम लोगों को आता ही होगा। बहुत पुराना सॉन्ग है। अगर नहीं भी आता है डजंट मैटर, आप क्लैप कर सकते हैं मेरे साथ। आराधना में आप जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बिगड़े बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा। मेरे प्यारे अजीजों, मेरे मसीह में भाई बहन जितने भी आज दुखों के साथ अगर आए हैं, वो आज रात आपके दुखों को दूर करने वाला है। हालेलुया, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
थैंक यू जीसस। परमेश्वर का नाम, सिर्फ हमारे मुखों के द्वारा परमेश्वर का नाम हमको लेना है, हमारे जीवन में परमेश्वर को महिमा देना है, क्योंकि वो सारे दुखों को लेने वाला परमेश्वर है। और जीवन में किसको देने वाला परमेश्वर है? शांति को देने वाला परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। आज रात जितने जन जुड़ रहे हैं, अगर आप दुखों के साथ हैं, अगर आप बोझ के साथ हैं, अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, कोई सब स्ट्रेस में है, तकलीफ में है, तो आज रात परमेश्वर आपके वो सारे तकलीफ, सारे दुखों को लेके आपके हृदय में एक शांति को देने जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य में जल्दी से फटाफट हालेलुया लिखे, क्योंकि वो महिमा और आदर लेने वाला परमेश्वर है। आज हम यहाँ उनके चरणों के निकट एकत्रित हुए हैं, गेट टुगेदर हुए हैं उनको महिमा देने के लिए। हालेलुया। और वचन से कुछ एनकरेजमेंट को भी प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। सभी को यहाँ पे हालेलुया लिखे और परमेश्वर के उद्देश्य में हालेलुया को लिखे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आप सभी का आराधना में मेरे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर पिता का वंश ज्ञान महिमा हो, धन्यवाद हो कि उन्होंने मुझे ये सुंदर सा मौका दिया है, ताकि मैं मेरे मसीह में जितने भी प्यारे अजीज हैं उनके सामने वचन में से कुछ भरोसा ना रख सकूं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्ड ऑफ गॉड, आई वांट टू इंश्योर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू वेदर यू गाइज शेयर दिस लाइव वीडियो और नॉट। आप लोग शेयर किए हैं इस लाइव वीडियो को? नहीं, जो कोई भी शेयर किया है डन लिख दीजिए, क्योंकि अभी मैं परमेश्वर के वचन की ओर जा रही हूँ और आज हम उत्साह को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जितने जन भी जुड़ रहे हैं, अगर आप जुड़ रहे हैं तो जल्दी से लाइव शेयर कीजिए और डन बोल के लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लाइव शेयर कर दिए हैं। ओके, देन ओनली आई विल स्टार्ट। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं मात्र 1 मिनट का समय दूंगी, फटाफट से लाइव शेयर कीजिए। अगर कोई रह गया होगा, आप लाइव शेयर में अगर बिजी हो जाएंगे, फिर मैं यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड स्टार्ट कर दूंगी, तो कंसंट्रेट जो है आपका मतलब इधर उधर हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। तो मैं दे रही हूँ आपको 1 मिनट का वक्त, आप जल्दी जल्दी से लाइव शेयर करके डन लिख दीजिए। देन आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो मैं आशा करती हूँ सब लोग लाइव शेयर कर दिए हैं। रेडी? सो आज का मेरा ये टॉपिक है कि हम वर्ड ऑफ गॉड में जा रहे हैं, राइट? ओके, सो आज का मेरा ये टॉपिक है, परमेश्वर की आत्मा मेरे को आज ये टॉपिक दिए, अंदर मेरे दिमाग में घुसा है, ताकि मैं इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को एनकरेजमेंट बांध सकूं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। तो आज का मेरा ये टॉपिक है कि कास्ट योर ऑल एंजाइटी एंड बर्डन्स अपॉन हिम बिकॉज ही केयर्स अबाउट यू और बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी बोझ, अपनी सारी स्ट्रगल जो भी है, वो सब यीशु मसीह के ऊपर आप डाल दीजिए, क्योंकि उनको आपकी परवाह है। हालेलुया। चलिए मेरे साथ इस वचन को निकालिए। पहला पत्रस 5:7। इफ यू हैव बाइबल देन ओपन, अदरवाइज लेट मी रीड फॉर यू। और कोई यहाँ पर है तो प्लीज ऑनलाइन बाइबल से पहला 1 पीटर 5:7 को यहाँ पर पेस्ट कीजिए कमेंट में, ताकि जिनके पास करंटली अभी बाइबल नहीं है वो लोग इस कमेंट में पढ़ सके, और पिन कर दीजिएगा प्लीज, ताकि पढ़ सके उसको। आज का टॉपिक इसी वचन में से है। तो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7वां वचन। हालेलुया। ओके, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हिंदी में लिखा गया है ध्यान है। थैंक यू इनोश जी, वो मेरा हस्बैंड है, इनोश चुना। थैंक यू हस्बैंड कि उन्होंने कमेंट पहला किया है। ओके, गॉड ब्लेस यू।
तो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय का 7वां वचन वो ये है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हिंदी में लिखा गया ध्यान है, इंग्लिश में लिखा गया है कि ही केयर्स अबाउट यू, और मैं उड़ीसा से उड़िया में लिखा गया है यत्न, वो आपकी यत्न करते हैं ऐसा। तो यहाँ पर वचन हमें ये बोलता है कि अपनी सारी चिंता किस पर डालना है? परमेश्वर पर डालना है। हालेलुया, यीशु मसीह पर डालना है। क्यों डालना है? क्योंकि उनको आपकी चिंता है। हालेलुया, वो आपके लिए चिंता करते हैं, वो आपके लिए परवाह करते हैं, इसीलिए आपका सारा बोझ, सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी जो है स्ट्रगल, सारी दुविधाएं, जो भी आपकी लाइफ में है, वो सारा चीजें किनके ऊपर डालना है? हमें यीशु मसीह के ऊपर डालना है, क्योंकि वही आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं, वही आपकी स्ट्रगल को महसूस कर सकते हैं, और वही आपकी उन सारी चीजों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनको आपकी परवाह है। कोई आपका परवाह करे या ना करे, लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यीशु मसीह आपके लिए परवाह करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको बनाए हैं। परमेश्वर आपके लिए चिंता करते हैं क्योंकि उन्होंने आपको बनाया है। आप उनके ही बच्चे हो, वो आपके पिता है और वो स्वर्ग में है, तो क्या हुआ, लेकिन वो आपके पिता है, इसलिए आपकी चिंता करते हैं। एक पापा अपने बच्चे के लिए चिंता करता है क्योंकि वो उसका बच्चा रहता है। एक बच्चे के अंदर उसका खून, उसका डीएनए जो भी है, एक पापा का ही रहता है, इसलिए पापा केयर करता है अपने बच्चे का, उनको उनकी फिक्र रहती है। एक पापा को अपने बच्चे की फिक्र रहती है। दुनिया की फिक्र रहे कि नहीं, उस बच्चे के लिए दुनिया वाले फिक्र करे कि नहीं, लेकिन उसका पापा उसके लिए फिक्र करते हैं क्योंकि उन्होंने उसको पैदा किया है, वो उनका बच्चा है, इसलिए। तो वचन कहता है अपनी सारी चिंताएं। क्या आप चिंतित हैं? पवित्र आत्मा मुझे ऐसा क्यों बता रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और बहुत सारे लोग कर्जे में हैं। मैक्सिमम लोगों, परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोगों में से मैक्सिमम लोग कर्जे में हैं, कोई बीमारी में है, कोई कंफ्यूजन में है, कोई एंजाइटी में है, चिंता, बहुत चिंता है उसको लाइफ में, कैसे क्या होगा, कोई स्ट्रगल में है अपनी जिंदगी में। अगर आप इन दुविधाओं में है तो चिंता ना कीजिए, क्योंकि आपका फिक्र करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। और वचन ऐसा बोलता है कि आपके सारे बोझ, आपके सारे तकलीफ को उनके ऊपर डालो, मतलब उनको बता दो, उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि वो आपका परवाह करते हैं। हालेलुया, उनको ध्यान है। दुनिया का ध्यान आपके पास हो या नहीं, आपके दोस्तों का ध्यान आपके पास हो या नहीं, आपके करीबी लोगों का ध्यान भी भटक सकता है, आप में से, आपसे भटक सकता है आपके करीबी लोगों का भी, लेकिन परमेश्वर का ध्यान कभी इधर उधर नहीं होता। परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ है, क्योंकि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आप उनके बच्चे हो और वो आपके पिता है। एक पिता को अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत होता है बोल के वो फिक्र करता है। और परमेश्वर ने आपको बनाया है, उनके इमेज से बनाया है, उनके फेस से, उनके प्रतिमूर्ति से आपको रचा है, मिट्टी से। तो उनको आपकी बहुत फिक्र है, बहुत परवाह है। इसलिए वचन ये बोलता है कि अपने सारे बोझ, अपने सारी चिंता को उनके ऊपर डालो, बिकॉज ही केयर्स अबाउट यू, ही लव्स यू। उनका ध्यान आपकी तरफ है, वो आपको केयर करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए आपकी सारी चिंताएं, अगर आप चिंतित हैं अभी, अगर आप बहुत स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो आपकी एंजाइटी को इधर उधर शेयर मत करें, क्योंकि हो सकता है लोग सुनेंगे, सलाह देंगे, वो टेम्पररी होगा, लेकिन परमेश्वर जो शांति देगा ना, वो इटर्नल है, अनंतकालीन का शांति देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, वो शांति का राजकुमार है। इसीलिए आपकी सारी चिंताओं को उनके ऊपर डालो, वो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं और उनको परवाह है आपकी। हालेलुया,
कुछ पॉइंटों में इन चीज़ों को मैं समझाऊंगी, जल्दी जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए। कुछ पॉइंटों से मैं इसको समझाऊंगी, इस चीज़ को थोड़ा विश्लेषित करूंगी, एनालिसिस करूंगी, ताकि आप लोग इस चीज़ों को फील कर सको, रिसीव कर सको और परमेश्वर की ब्लेसिंग को आज रात ले सको। हालेलुया। कितने लोग आज रेडी है परमेश्वर की ब्लेसिंग लेने के लिए? वो लोग सब आमेन बोले। हालेलुया। पहला पॉइंट ये होता है कि व्हाई डू वी वरी सो मच? आखिर क्यों हम इतनी चिंता करते हैं और कब चिंता करते हैं? एक खूबसूरत सा उदाहरण दूंगी, उसके बाद मैं इसको समझाऊंगी। पहले ये एक क्वेश्चन आता है कि हम चिंता क्यों करते हैं और आखिर कब करते हैं? चिंता तभी आता है हमारे पास जब हमको रास्ता नहीं मिलता है, किसी मुसीबत में हम फंस गए हैं और हमको रास्ता नहीं मिल रहा है, उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब चिंता आती है। मान लीजिए किसी मुसीबत में पड़ गए हैं कोई और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब उनको चिंता ज्यादा आती है। हालेलुया। तो पहला पॉइंट ये है कि आखिर क्यों हम इतनी चिंता करते हैं और कब? जब हमें रास्ता नहीं मिलता है और जब हम किसी दुविधा में पड़ जाते हैं, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, सोल्यूशन ढूंढते तो है, मिलता नहीं है, तब जाके हम चिंता करते हैं कि कैसे सोल्यूशन हमें मिले और कैसे हम इससे उभरे। एक सुंदर सा एग्जाम्पल दूंगी। मैं अपनी एग्जाम्पल देके ही बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी एग्जाम्पल देके बोलने को अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के साथ अगर परमेश्वर के वचन को समझने की प्रयास करेंगे ना, बहुत मजा आता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले जब जगत में आया था ना, तब लोगों को पहाड़ के ऊपर दृष्टांत के साथ बात, एग्जाम्पल के साथ ही बात कर रहा था। वो ऐसे वैसे बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट वचन नहीं बोल रहा था, वो एग्जाम्पल के साथ इसलिए बात कर रहा था ताकि सरल और सहज हो सके परमेश्वर का वचन को समझने के लिए। मैं एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल आपको दूंगी, बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, आप लोग समझ जाएंगे एक बारी में। मान लीजिए मैं खुद अपने बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं एक कर्जे में डूब गई हूँ, ओके। मैं एक कर्जे में डूब गई हूँ, एक कर्जा हो गया है किसी से बहुत बड़ा वाला और उसमें डूब गई हूँ, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ उसके बाद, जब कर्जे में डूब जाती हूँ तब फटाक से जाती हूँ, पहले पेरेंट्स को नहीं बोलती हूँ, ठीक है। मैं फटाक से जाती हूँ मेरे फ्रेंडों के पास, मेरे दोस्तों के पास, उनके पास जाती हूँ और दोस्तों से बोलती हूँ, यार ये कर्जा है, थोड़ा सा इतना अमाउंट दे पाओगे क्या मेरे को? तो एक फ्रेंड बोलता है, यार मैं देखता हूँ, थोड़ा ट्राई करता हूँ तेरे लिए, ठीक है ना, तू टेंशन मत ले, मैं ट्राई करता हूँ तेरे लिए और मैं देखता हूँ, अरेंज कर दूंगा, जैसे ही तेरे को बता दूंगा, ऐसा बोलता है। और एक बोलता है, नहीं यार मेरे पास नहीं है, हाल ही में ही खर्चा हो गया, पहले बताना चाहिए था ना, ऐसा भी बोलते हैं। और कोई बोलते हैं, यार मेरे पास खुद के लिए नहीं है, मैं तेरे को दूं, ये भी बोलते हैं। और कोई बोलते हैं कि नहीं यार इतना अमाउंट नहीं हो सकता। तो तरह तरह के चीजें हम दोस्तों के पास से मिल जाती है हमको। हम अपने करीबी लोगों के पास भी हम जाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि करीबी लोग हमारी केयर नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई समय अपनी एग्जांपल दे रही हूँ। इसलिए मैं मान लीजिए मेरे करीबी लोगों के पास गई और वहां पे भी बोली कि ये कर्जा है, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्या? नहीं बेटा इस महीना तो नहीं हुआ, देखती हूँ, टेंशन मत ले, देखती हूँ। ऐसे भी आता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसा मुझे पैसों की नीड होती है वैसे उन लोगों को भी पैसों की नीड होती है, क्योंकि वो लोग मार्स में नहीं रह रहे हैं और मैं पृथ्वी में नहीं रह रही हूँ। हम सभी पृथ्वी में रह रहे हैं और पृथ्वी में जगत में जीने के लिए पैसा बहुत बहुत नेसेसरी है। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है वैसे मेरे फ्रेंडों को भी पैसे की जरूरत है। इसलिए मैं जब उनको मांगती हूँ, उनसे उनके पास से सोल्यूशन ढूंढती हूँ तो वो नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों को मैं यहाँ पे खराब बोल रही हूँ। दोस्त बड़े प्यारे होते हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हेल्प कर देते हैं इन टाइम में। ऐसा नहीं बोल रही हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप लोग जैसे समझ पाओ। ध्यान से सुनना है इस एग्जाम्पल को।
तो क्या होता है ना, मैं कर्ज में डूबती हूँ और तरह तरह के दोस्तों को मैं ऐसे बोलती हूँ, तरह तरह के स्टेटमेंट आते हैं उनसे कि कोई बोलता है मेरे पास अभी नहीं है, कोई बोलता है मैं देखता हूँ, कोई बोलता है टेंशन मत ले हो जाएगा मैं अरेंज करता हूँ। ऐसे ऐसे तसल्ली देते हैं, वो भी टेम्पररी के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकालता, सोल्यूशन नहीं निकालता है कि नहीं। ये और उसके बाद क्या होता है, मैं ज्यादा चिंता में आ जाती हूँ। अरे यार, दोस्तों को बोली वो ऐसे बोल रहे हैं, मेरे करीबी को बोली ऐसे बोल रहे हैं, आखिर होगा कैसे, मैं कैसे कर्ज से निकल सकती हूँ, कैसे मैं पैसे को चुकता कर सकती हूँ। वो ज्यादा टेंशन बढ़ जाता है, और जितना ज्यादा पहले नहीं होगा उतना अभी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी दिशा नहीं दिख रहा है मेरे को सोल्यूशन का, है ना। पहले प्रॉब्लम क्या था, मैं कर्ज में डूब गई थी। अभी क्या हो रहा है, मैं दूसरों को बोल रही हूँ, मेरे दोस्तों को, करीबी को, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ज्यादा दुविधा में पड़ गई हूँ और ज्यादा मेरे को क्या हो रहा है ना, टेंशन हो रहा है, ज्यादा मैं चिंता में पड़ गई हूँ, है कि नहीं। और ये प्रोसेस, ये टेंशन, ये स्ट्रगल जो दिमागी तौर से मैं कर रही हूँ, ये तब तक हो रहा है जब तक मैं मेरे पापा को नहीं बोलती हूँ, ठीक है। ये तब तक हो रहा है जब तक मैं मेरे पापा को नहीं बोलती हूँ। मैं अभी तक मेरे पापा को नहीं बोली हूँ, ध्यान से सुनना है इस बात को, ठीक है। मेरे दोस्तों को बोली, करीबी को बोली, वो लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, मैं फिर माथा पकड़ के बैठ गई, कैसे करूं, इस कर्जे से कैसे बाहर निकलूं। बहुत चिंता कर ली। फिर 1 घंटा 2 घंटे के बाद सब एक ना बोलेंगे, नहीं यार नहीं हो पाया। कोई बोलेगा यार मैं कितना ट्राई की, वो तो देने को तैयार नहीं है, यार ऐसा हुआ, बस एक्सक्यूजेस 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 बस आएंगे। तब और चिंता में घुस जाऊंगी मैं, ये तो पूरा होपलेस हो गई मैं। कुछ भी जो उम्मीद था दोस्त देंगे, 1 घंटे के बाद वो उम्मीद पूरा खत्म, और ज्यादा टेंशन में आ गई तब मैं, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगी, बैठूंगी सोचूंगी। फिर जब कोई दिशा नहीं दिखेगी मेरे को, फ्रेंड हो गया माइनस, करीबी हो गया माइनस, नहीं दिखा मेरे को दिशा, तब कहाँ जाऊंगी, पापा के पास, है कि नहीं। पापा के पास ही मेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह से 0 सोल्यूशन निकला, मेरे को कोई सोल्यूशन निकला ही नहीं। अभी एकमात्र मेरे पापा है जो कि कुछ भी करके सोल्यूशन निकालेंगे। ये लोग कुछ भी करके नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे पापा है जो मुझे कुछ भी करके सोल्यूशन दिला सकते हैं, मुझे कर्ज से निकाल सकते हैं। क्यों पता है, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं और वो मुझे परवाह करते हैं, मेरी परवाह है उनको, मेरे को पैदा किए हैं, कैसे छोड़ देंगे। अगर बच्ची मुसीबत में है, कर्ज में है, कैसे छोड़ देंगे, कैसा ना कैसे करके वो सोल्यूशन निकालेंगे ना। अब अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों को मैं बोलती, और कोई दोस्त ऐसा होता है ना, दे भी देते हैं, कोई दोस्त मान लीजिए मेरे को दे भी देता पैसा, फिर उसको चुकता करना है, वो वापस उधारी देगा ना, उधारी देगा। कोई ऐसा देगा क्या, ले ले 5 लाख का कर्जे में है तू, ले ले 5 लाख पूरा परमानेंट के लिए, तेरे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, दोस्त बोलते हैं रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैक्सिमम बोलते हैं देख दोस्त तेरे को दिया ना 2 दिन के बाद देना, ठीक है। और ऐसा होता, मान लीजिए कोई दोस्त मेरे को उधारी दे देता, लेकिन और भी चिंता, उसके बाद भी चिंता ये रहता कि मेरे को 2 दिन के बाद उसको चुकता करना ही करना है। तो यहाँ पर चिंता का खत्म नहीं है। अगर सोल्यूशन मिल भी रहा है दूसरों से तो फिर भी चिंता आ रही है दोबारा। लेकिन जब मैं पापा के पास जाऊंगी और पापा को ये सब बताई कि पापा ये सब कर्जा है, ये है, मैं आपको नहीं बताई थी, बहुत स्ट्रगल में हूँ, रो रो के बताई, तब जैसे बताई ना, उसके बाद मैं अपने बोझ से, अपने तकलीफ से पूरा रिलैक्स्ड हो गई। भले ही पापा अभी तक कर्जे से नहीं निकाले हैं मेरे को, लेकिन जैसे ही मैं बताती मेरा दिल बिल्कुल हल्का हो गया। क्यों पता है, क्योंकि मुझे विश्वास से 100%, 101% कि मेरे पापा मुझे उस कर्ज से निकालेंगे, और वो कर सकते हैं, केपेबल है, वो कर सकते हैं, ऐसा विश्वास है। ऐसा विश्वास क्यों है, क्योंकि मैं ये महसूस की हूँ, और मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी पैदा करने की हुई बेटी हूँ, तो उनको मेरी परवाह है, वो मेरे लिए केयर करते हैं, वो जैसे भी करके मेरे को उस कर्ज से निकालेंगे, ये मैं जानती हूँ बोल के मैं जैसे बोली ना, उसके बाद मेरा दिल हल्का हो गया। लेकिन दूसरों को बोलते तो फिर भी कंफ्यूज में रहती, अगर कोई भी दे देता फिर भी चिंता में रहती। लेकिन पापा के केस में ऐसा नहीं है, पापा अगर कर्ज से निकालेंगे फिर बोलेंगे क्या 2 दिन के बाद, बेटी मैं तेरे को कर्ज से निकाला तो मेरे को दे वापस, नहीं बोलेंगे ना। ये इंश्योर हूं मैं इस चीज का, इसलिए मैं जैसे ही शेयर कर दी मेरा दिल हल्का हो गया।
है कि नहीं? सिमिलरली ऐसा ही होता है मसीही जीवन में कि हम जब प्रॉब्लम में घिर जाते हैं, जब चिंता में घिर जाते हैं, जब चिंता लाइक फाइनेंशियल में डूब जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, बीमारी में घिर जाते हैं, कुछ भी जब होता है, जब हम मुसीबत में होते हैं, तब हम दोस्तों का सहारा लेते तो है, लेकिन कोई इंश्योरिटी नहीं देता है कि हाँ मैं तेरे को उस मुसीबत से निकालूंगा। मैं जगत में हम हैं तो मुसीबत आएंगी, स्ट्रेस में जब हम पड़ जाते हैं तब हम क्या करते हैं ना, ऐसे ही दोस्तों का सहारा लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, शेयर करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलता। लेकिन जब हम घुटना में आ जाते हैं और प्रार्थना के द्वारा, आंसुओं के द्वारा अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के कंधों के ऊपर डालते हैं, तब हमें हल्का लगता है, क्योंकि हमें पता है वो निकाल सकते हैं। हालेलुया। हमें पता है यीशु मसीह हमें निकाल सकते हैं। जगत का कोई इंसान आपको निकाल नहीं पाएगा। वो टेम्पररी कुछ सोल्यूशन देगा, फिर भी आप चिंता में पड़ोगे कि हाँ वो उधारी दिया, हाँ वो सोल्यूशन दिया तो उसको पे बैक करना है। कोई आपको सलाह दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह के जैसा इटर्नल शांति आपको कोई नहीं दे सकता। इसलिए वचन बोलता है कि आपकी सारी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको आपका परवाह है। यीशु मसीह आपका और मेरा परवाह करता है। वो आपसे और मेरे से बेहद प्यार करता है। इसलिए अगर आप दुख में है, संकट में है, आप कोई सा भी मुसीबत में है, कोई सा भी स्ट्रेस, एंजाइटी में है, तो दे दीजिए यीशु मसीह को। आज रात आंसू के साथ घुटनों में आके परमेश्वर के सामने शेयर कीजिए और वो आपको निकालेगा। 200% आई एम श्योर वो आपको उसमें से निकालेगा। कोई आपको उसमें से नहीं निकाल सकता। अगर निकालेगा भी तो टेम्पररी शांति मिलेगी आपको, इटर्नल शांति नहीं मिलेगी, अनंतकालीन की शांति नहीं मिलेगी। अनंतकालीन की शांति वही दे सकता है जो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, इसीलिए ही वो आपको शांति दे सकता है, वो भी इटर्नली, अनंतकालीन का शांति। और सबसे बड़ी बात, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, क्योंकि आप उसके बच्चे हो, वो आपके पिता है। इसलिए आज रात अगर कोई मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, लाइव वीडियो को सुन रहा है, प्रीच को सुन रहा है, होली स्पिरिट एक ही बात बोलना चाहता है। अगर आप बोझ में हो, कोई सा भी संकट में हो, तो आपकी सारी चिंता और बोझ को यीशु मसीह के कंधों के ऊपर दे दो। यीशु मसीह खुद बोलता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, जगत के पास मत जाओ, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह और भी बोलता है कि जगत जैसा तुमको शांति देता है, वैसा शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं। जगत का शांति टेम्पररी है, यीशु मसीह का शांति इटर्नल है। आपको हमेशा के लिए शांति सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए आज रात जितने भी बोझ से दबे हुए लोग हैं, वो सब यीशु मसीह के पास आए। कैसे आएंगे? घुटने में, प्रार्थना में, आंसुओं के साथ, आपके पापा के साथ आप बोले कि पापा मेरा ये नीड है, पापा मैं इस कर्जे में हूँ, पापा मैं वो संकट में हूँ। ऐसा बोले, उनके साथ बात करें, क्योंकि वो आपके पिता है और वो एकमात्र परमेश्वर है, वो एकमात्र खुदा है जो आपको सारे मुसीबतों से परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं, परमानेंट शांति दे सकते हैं। हालेलुया। वही एकमात्र पिता है आपके। जगत नहीं दे सकता है मेरे प्रियो, वो टेम्पररी देगा। वो शांति टेम्पररी के लिए होगी, लेकिन यीशु मसीह आपको इटर्नल देता है शांति। वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार करता है कि अपने आप को क्रूस में बलि दे दिया। कोई किसी के लिए मरना नहीं चाहता, कोई मरेगा भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह आपसे इतना प्यार करता है, मेरे से इतना प्यार करता है कि अपने आप को क्रूस में बलि दे दिया। उस प्यार को समझे। वो प्यार करता है, इसलिए तो आपका परवाह करता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, जब बोझ से दब जाते हैं, स्ट्रगल, एंजाइटी में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तब वो सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, हम क्या करें। ना जाने कितने गलत गलत अटेम्प्ट भी ले जाते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। ऐसा ना करें। शांति का राजकुमार आपको ध्यान देता है, उसका ध्यान आपकी तरफ है।
वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है मेरे अजीजों। आप अगर दुख में हो, बोझ में हो, संकट में हो, तो सारी चीजों उसके कंधों पे डालो। वो खुद बोलता है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और वो विश्राम जगत जैसा देता है आपको शांति, वैसा नहीं है। जगत मान लीजिए 1 महीने के लिए शांति देगा, 365 डे के लिए भी शांति देगा, मान लीजिए 1 साल के लिए। उसके बाद दूसरे साल, तीसरे साल कहाँ जाएंगे आप? लेकिन अगर आपको शांति चाहिए, अगर आपको आपकी बोझ और चिंता से रिलीफ चाहिए, तो आज ही घुटने में आके आंसू के साथ अपनी चिंताओं को दे और इंश्योर हो जाए कि आपके पिता जो स्वर्ग में है वो सक्षम है आपको आपके सारे दुविधाओं से निकालने के लिए। हालेलुया। चलिए एक तो वचन को निकालेंगे हम लोग। मेरे साथ आप लोग निकालें फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 to 7। फिलिप की पत्री 4 अध्याय का 6 से 7 मेरे साथ निकालेंगे और हम उसको पढ़ेंगे। हालेलुया। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगर आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग आज इस प्रवासाना को लेकर अपनी लाइफ में ब्लेसड हो पाए, आशीषित हो पाए। हालेलुया। ठीक है, तो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का वर्ष 6 से पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी बात की चिंता मत करो, ओके, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें बताता है, पौलुस फिलिपियों की मंडली को लिखते हैं ऐसा कि किसी भी बात की चिंता मत करो। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि आप लोग चिंता ना करें। बहुत सारे लोग चिंता कर लेते हैं, बहुत चिंता कर लेते हैं। चिंता करके कोई अपनी आयु की वृद्धि कर सकता है क्या? वचन भी बोलता है, क्या तुम चिंता करके अपनी आयु की वृद्धि कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कोई चिंता करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है? नहीं बढ़ा सकता है। चिंता ना करें, वचन बोलता है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी सारी चीजें हैं, वो सब आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखें, परमेश्वर के सामने रखें। अपने पिता, वो आपके स्वर्गीय पिता है, उनके सामने रखें घुटनों में आके। और उसके बाद हमें क्या करना है? धन्यवाद भी देना है। हालेलुया। धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि जब हम हमारे जागतिक पिता के पास, जब हमारे जगत में हमारे पैदा किए हुए पापा के पास जब हम कुछ लेके जाते हैं रिक्वेस्ट, ओके, और कुछ बोलते हैं कि मेरा ये है, वो है, वो है, तब पापा क्या बोलते हैं? बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरा पापा है ना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तब हम क्या बोलते हैं? थैंक यू पापा, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आज पवित्र पिता परमेश्वर ऊपर है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को जाके उनके सामने रख रहे हो, वो तो डायरेक्ट आके ऐसा नहीं बोलेंगे ना, लेकिन उस चीज को आप महसूस करना। उसके बाद जब आप रिक्वेस्ट दे दोगे ना, उसके बाद उस चीज को महसूस करना कि हाँ, पिता परमेश्वर ने भी ये बात बोला है कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं तेरे साथ। तब हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है, और आज मैं जो भी स्ट्रगल बोला हूं आपके सामने, जो भी मेरा बोझ को उंडेला हूं आपके सामने, उस सारे स्ट्रगलों में से आप जल्दी ही मुझे निकालने वाले हो। ये चीज मैं जानता हूं, इस चीज में एंश्योर हूं, इस चीज के लिए। इसलिए आपका धन्यवाद। इसलिए पौलुस बोलता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रेजेंट करो। अपनी सारी चिंताओं को प्रेजेंट करो, उसके बाद थैंक्स भी बोलो, क्योंकि वो शायद आपके साथ ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि हाँ बेटा मैं हूं, तो लेकिन उस चीज को आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपके पिता है। हालेलुया।
परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो इस रेवलेशन के लिए, इस वचन के लिए। मैं आशा कर रही हूँ जितने लोग भी अभी अभी जुड़ रहे हैं, मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, वो लोग इस वचन के द्वारा एनकरेजमेंट को प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप लोग प्रोत्साहन को प्राप्त कर रहे हो तो परमेश्वर के लिए हालेलुया लिखिए। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, पवित्र आत्मा ऐसा बोल रहा है कि बहुत सारे लोग अभी अभी जो जुड़ रहे हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं अभी भी, और वो लोग जैसे ही जुड़ रहे हैं उनको परमेश्वर शांति दे रहा है। अगर आप उनमें से एक हो, आपको परमेश्वर वो शांति दे रहा है, तो परमेश्वर के उद्देश्य में हालेलुया बोल के उनकी महिमा करे, आमेन बोल के उनकी महिमा करे, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे भाइयों बहनों मसीह में प्यारे अजीजों कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई बोझ है तो परमेश्वर के सामने उसको रखिए, आंसू के साथ घुटनों में आके प्रार्थना में बोलिए कि पापा मेरा ये नीड है। वो आपकी पवित्र पिता है जो स्वर्ग में है और उनका ध्यान आपके प्रति है, जैसा कि हम पहला पत्रस में पढ़े कि उनका ध्यान आपके प्रति है, वो आपके लिए चिंता करते हैं। और आप आपके बोझों को, आपके जितने भी दुविधाओं को उनके सामने रखिए, उनके ऊपर रखिए, और वो आपको विश्राम देंगे, और वो आपको उन स्ट्रगलों में से निकालेंगे, और वो आपको उन स्ट्रगलों में से निकालने के बाद एक अनंतकालीन की शांति भी देंगे, जिसके बाद आप कभी टेंशन में नहीं आओगे, क्योंकि जगत के लोग ये नहीं कर सकते हैं जो काम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके लिए कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा कर रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोत्साहन में आ रहे हैं, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं बोझ से दबे हुए लोग, उन लोगों को अंदरूनी शांति मिल रही है, उनके हृदय में परमेश्वर एक ठंडक महसूस करवा रहा है। जितने लोगों को ये फील हो रहा है सभी लोग यहाँ पे लिखिए, मैं जानना चाहती हूँ कितने लोगों को फील हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोगों के हृदय में एक ठंडक की महसूस करा रहे हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। जिनको जिनको वो ठंडक महसूस हो रहा है वो सारे आमेन लिख के परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को आपकी चिंता है दोस्तों, परमेश्वर को आपकी परवाह है। मैं आशा करती हूँ बहुत सारे लोग प्रोत्साहन को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बोझ में है, बहुत सारे बोझों में दबे हुए हैं, लेकिन आप लोग चिंता ना करें, परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, यीशु मसीह का ध्यान आपके ऊपर है। वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, कोई ऐसा मोहब्बत नहीं कर सकता है। वो आपके लिए क्रूस पे मारा गया है और तीसरे दिन जी उठा ताकि उस बोझ को उसके कंधों के ऊपर वो ले सके। वो जिंदा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे आपके बोझों को वो अपने कंधों पे लेके अनंतकालीन की शांति को आपकी लाइफ में दे सके, आपके दिल में दे सके। तो आज रात जितने जन भी बोझ में दबे हैं, इस लाइव वीडियो के खत्म होने के बाद जल्दी जल्दी से घुटनों में आके परमेश्वर के सामने रो रो के अगर हो सके भी तो, क्योंकि आप अपने पिता के साथ बात कर रहे हैं। पापा के सामने कोई बच्चा नहीं शर्माता, फैक्ट है ये। जितने भी पेरेंट्स अगर बैठ रहे हैं मुझे सुन रहे हैं तो उन लोगों को पता है कि बच्चे कभी शर्माते नहीं है पेरेंट्स के सामने। दूसरों के सामने शर्माएंगे लेकिन पेरेंट्स के सामने नहीं शर्माते हैं। अपने पिता के सामने आपको शर्माना नहीं है, प्रार्थना में आपके सारे बोझों को रखना है और उसके बाद धन्यवाद देना है। धन्यवाद इसलिए देना है क्योंकि उनको आपका ध्यान है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। He cares about you, He loves you so much. That's why you should give thanks to Him. Hallelujah. आपको थैंक्स देना है और ये इंश्योर कर लेना है कि आपको आपके सारे प्रॉब्लम से निजात वो जल्द ही देंगे। ये चीज को महसूस करके इंश्योर करना है आपको। हालेलुया, थैंक यू गॉड। मैं आशा करती हूँ आज के प्रोत्साहन से बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त किए हैं और मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर आज रात आपके साथ बात करेगा। जैसे ही आप घुटने में आएंगे परमेश्वर के सामने आंसू के साथ इस विषय को रखेंगे, अपने बोझों को उंडेलेंगे, तब परमेश्वर आपके साथ आज रात बात करने वाला है। परमेश्वर को थैंक्स देना मत भूलना, घुटनों में आके प्रार्थना करना
पिता बोल के बोलना, पिता मेरा ये सब चीज है, स्वर्गीय पिता मेरा ये चीज है, ये दुविधा है, तू जानता है, क्योंकि वचन में तू बोला है, पहला पत्रस 5:7 उसमें बोला है कि तू मेरे लिए चिंता करता है, तेरा ध्यान मेरे तरफ है और तू जानता है ये सब चीजें, और इसलिए मैं तेरा थैंक्स देती हूँ, क्योंकि मैं भली भांति जानती हूँ, मैं इंश्योर हूँ कि तू मेरे को इन दुविधाओं से, मेरे बोझों से मुझे निजात देने वाला है। और यकीन मानिए दोस्तों, वचन का एक लाइन कभी नहीं टलता है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जीवित है। वही वचन ही यीशु मसीह है, और यीशु मसीह कभी झूठा नहीं है, वह सच्चाई है। हालेलुया। और उसका किया हुआ हर एक वायदा जो भी वचन में लिखा गया है, बाइबल में लिखा गया है, कभी नहीं टलता है। उसने बोला है मतलब वो करेगा। यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन दैट। आपको बस बिलीव करना है उसके ऊपर। आज रात ही अपने घुटनों में आए आपके बोझों को उनके सामने उंडेल दीजिए, आपके पीड़ा को, आपके दर्द को उनको बताइए, और वो आपको उनमें से निजात दिलाएगा, उनमें से निकालेगा, और आपको अनंतकालीन का शांति देगा, जो जगत नहीं दे सकता है आपको। दोस्तों, कोई सा भी कोना में भी जाओ, कोई नहीं देगा आपको, सिर्फ यीशु मसीह देता है, दे सकता है। बिकॉज ही लव्स यू एंड ही केयर्स अबाउट यू। उनको आपका ध्यान है और वो आपको भी इंतहा प्यार करते हैं। मैं आशा करती हूँ आज जितने भी व्यूअर्स आए हैं, जो लोग नहीं भी आए हैं, वो आज लाइव के बाद इस वीडियो को देखेंगे, लाइव वीडियो को देखेंगे, मैं आशा करती हूँ वो लोग सब आज प्रोत्साहित होने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके दिल में ठंडक को पहुंचाए, आप लोग ब्लेसिंग को फील कर सको। यही मेरी विनती है और दुआ है परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। वंस अगेन आई वांट टू थैंक यू चरणजीत सिंह सर जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ये बहुत खूबसूरत सा पेज है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल के पवित्र आत्मा की अगुवाई से। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे पवित्र आत्मा तगड़ी रूप से आज कार्य करने पाई, इसलिए पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे। हालेलुया। और सर जी को भी परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे, उनकी मिनिस्ट्री बहुत तेज से आगे बढ़ने पाए। और मैं आशा करती हूँ मेरे जितने भी अजीजों अभी बैठे हैं, जो लोग भी नहीं आए हैं, सभी लोगों को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। और मैं जानती हूँ इस चीज कि आप लोग आज एनकरेजमेंट को प्राप्त किए हैं कि नहीं, मैं जानती हूँ इस चीज। पवित्र आत्मा मेरे से बुलवाया है, मतलब आपके साथ वो डायरेक्ट बात किया है। और जहाँ यीशु मसीह आपके साथ डायरेक्ट बात करेगा, पवित्र आत्मा आपके साथ डायरेक्ट बात करेगा, वहां पे शांति आएगी ही आएगी आपके लाइफ में। हालेलुया। मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम जीरो। आई एम व्हाट जस्ट बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे को मत देखना, लेकिन मैं जो बोली उस बोली को याद रखना। पवित्र आत्मा की जो वचन मेरे से बुलवाया गया है उसको याद रखना। और आप आज रात आशीषित होने वाले हैं। आज रात ही नहीं, इटर्नल के लिए आशीषित होने वाले हैं। हालेलुया। इस चीज को रिसीव करें, आमेन बोलिए। और मैं चाहूंगी यहाँ पे अंतिम का 10 मिनट लेना चाहूंगी। 10 मिनट, या ऑफ कोर्स आई कैन टेक 10 मिनट लेना चाहूंगी। जिन जिन का प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका प्रार्थना निवेदन है, तो वो लोग यहाँ पे साझा कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगी। हालेलुया। जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप लोगों का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, इफ यू हैव प्रेयर रिक्वेस्ट देन यू कैन शेयर ऑन दिस कमेंट बिलो। यहाँ पे कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। मैं आपके लिए अंतिम का 10 मिनट देना चाहती हूँ। मेरे प्यारे अजीजों, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, यू कैन शेयर, आप साझा कर सकते हैं अभी इसी वक्त। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष प्रदान करे। इफ यू हैव प्रेयर रिक्वेस्ट देन शेयर इट। I wanna pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रेयर करना चाहूंगी। हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus. Holy Spirit, I praise you. Thank you Lord. Hallelujah. Lara ba shekerende rekerenda lara baba shekerende. Hallelujah. Thank you Jesus. पवित्र आत्मा एक खूबसूरत सा सॉन्ग दे रहा है मेरे दिमाग में अभी। Hallelujah. Thank you Jesus. करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता
छोड़ूंगा तेरा। परमेश्वर इस चीज को आपके साथ बोलना चाहता है। हालेलुया। महसूस कीजिए इस गाने को, अपने आंखों को बंद कीजिए और महसूस कीजिए इस गाने को। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। ओ आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी लोग यहाँ पे शांत होकर बैठ जाइए। इस गाने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को पकड़ के प्रेयर करूंगी। मैं नहीं जा रही हूँ इतनी जल्दी। हालेलुया। जस्ट अंतिम का 5 मिनट में आपके साथ जरूर साझा करना पसंद करूंगी। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। ये चीज यीशु मसीह आपके साथ बोल रहा है। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। रिसीव कीजिए इस चीज को। यीशु मसीह आपके साथ इस चीज को साझा कर रहा है। लीरा बाबा शक्खर अंदलारा बाबा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हो आंसुओं की घाटियों में वो हाथ ना छोड़ेंगे आपके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो आंसुओं की घाटियों हो या फिर कोई सा भी मुसीबत का चीज हो, he will never forsake your hand, he will never forsake you also, just because he loves you so much। वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए आपको भूलेगा नहीं। लहरा बाबा शेखे रेंदेरी खारांदा रारा बाबा। होली स्पिरिट आज बोलना चाहते हैं कि जितने भी आंसुओं की घाटियों में गुजर रहे हैं, जितने भी आज बोझ से दबे हुए लोग हैं, उन सब रिलीज होने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर इट राइट नाउ। सब लोग रिलीज होने वाले हैं। हालेलुया। रिखा रामदारा बाशे खेरेंदेरी बेला राबा बाशे खे। हालेलुया। रखावा बाशे खेरेंदेरी खारा बाले खेरे बेशी खारांदारा बा। ओके, नाउ आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आप लोगों के साथ अभी प्रे करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, सो जल्दी जल्दी से लिख दीजिए। ओके, मैं स्क्रॉल अप करके भी देख लेती हूँ। अगर मैं स्क्रॉल अप करके नहीं मिला मेरे को तो प्लीज आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट अगेन लिख दीजिए। Glory to God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, I praise you. Received. Hallelujah. आज चंगाई को रिसीव कीजिए। Hallelujah. फ्रीडम को रिसीव कीजिए। यीशु मसीह आज तगड़ी रूप से इस लाइव सेशन में है। रिखा बारांदारा बाशे खेरेंदेले रे बाबा बाबा। Hallelujah. Hallelujah. Nadeem Akhtar, please pray for me and my son Daud and Samir and family. Okay. परमेश्वर पिता परमेश्वर नदीम जी के लिए प्रेयर करना चाहूंगी, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हाथों में उन सभी को देती हूँ, प्लस नदीम भैया को भी देती हूँ। आप उनका यत्न कीजिए पिता परमेश्वर। जैसा कि आज वचन में आपने अपने लोगों से बात किया कि आपका ध्यान है आपके लोगों के ऊपर। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ आपका ध्यान उस भाई के जीवन में और उस भाई के फैमिली के अंदर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ। ओके, प्लीज प्रे फॉर मी प्लीज। ओके 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 ब्रदर, यू कैन शेयर। आप लिख सकते हैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। सभी को प्रेयर में रहे, अपने मुखों को बंद ना करे। कोई जो भी जिस जगह से मेरे को देख रहा है अभी,
कैसे भी पोजीशन में हो, कहाँ पे बैठे हो, मैटर नहीं करता, अपनी मुखों को बंद ना करे, परमेश्वर की इबादत करते रहे। हालेलुया। और जो भी है यहाँ पे प्रेयर को साझा जल्दी जल्दी करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, आई प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, अंतिम का 2-3 मिनट में जरूर आपसे देना चाहूंगी। जल्दी जल्दी से जो लोग आ रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे दीजिए ऑन लाइव। अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, बाद में अगर देना चाहेंगे तो बस लाइव में भी आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो ब्रदर चरणजीत सिंह जी से भी आप साझा कीजिएगा। मेरे आईडी पे भी आप जाके मैसेज में डीएम कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओके, सुंदर टेक्सटाइल, माय बिजनेस प्रेयर इमानुएल। ओके ओके ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर उनकी बिजनेस जैसे आगे बढ़ने पाए, जैसा वो चाहते हैं वैसा आप करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, आई प्रेज यू जीसस। होली स्पिरिट, हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने लोग बरकत को रिसीव कर रहे हैं इस लाइव के माध्यम से, वो लोग सब आमीन बोले और परमेश्वर की इबादत करें। सच में परमेश्वर का आपके प्रति ध्यान है। हालेलुया, धन्यवाद कीजिए उस खुदा का। ओके, जॉब के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज सिस्टर। ओके, नीरज कुमार जी को जैसा जॉब चाहिए पिता परमेश्वर, आप जानते हैं आप अंतर्यामी परमेश्वर है, उनको जैसा जॉब चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है उनका, एज पर दैट परमेश्वर आप प्रोवाइड कीजिए, उनकी उस रिक्वायरमेंट को दीजिए। हालेलुया, जैसा वो चाहते हैं। आपके लोगों के प्रति आपका ध्यान है बोल के आपके नाम का धन्यवाद है। हालेलुया। आज रात को सभी कोई घुटनों में आके अपने प्राइवेट रूम में, अपने प्राइवेट प्रेयर में परमेश्वर के साथ आपकी दुविधा और आपकी सभी तकलीफों को साझा कीजिए। परमेश्वर का ध्यान आपके प्रति है, वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है और वही एकमात्र परमेश्वर जो आपको इटर्नल शांति दे सकता है और आपके सारे दुविधाओं में से निकाल सकता है। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ आज आप लोग सब एनकरेज्ड हुए हैं और परमेश्वर की इच्छा हो तो नेक्स्ट लाइव जरूर भी मैं इस खूबसूरत पेज में आऊंगी और परमेश्वर की अनुग्रह से हम कुछ नया भी सीखेंगे नेक्स्ट लाइव में। तब तक के लिए मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए और हमेशा धन्यवाद देते रहिए उस महान खुदावंद का जिसका ध्यान आपके ऊपर है। That's it for today. God bless you each and everyone. Thank you so much for giving me your precious time. आपके बहुत कीमती बहुमूल्य समय के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने समय निकाला, इस लाइव में बैठा, एनकरेजमेंट को प्राप्त किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के प्रेजेंस के लिए। God bless you each and every one of you. Good night from me.